नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा देश जहां आप पूरा दिन तक चले जाओ लेकिन एक इंसान तक न दिखे, जहां ज़मीन तो लाख किलोमीटर तक फैली है लेकिन लोग इतने कम हैं कि लगता है जैसे कोई भूतिया धरती हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खाली देश मंगोलिया की, जहाँ कभी चंगेज खान ने अपना बड़ा साम्राज्य बनाया था लेकिन आज वहाँ बस सन्नाटा है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको इतिहास, प्रकृति और इंसान की सबसे रहस्यमयी दुनिया से मिलवाएगी। मंगोलिया एशिया के उत्तर में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके चारों तरफ कोई समुंदर नहीं, बस ज़मीन ही ज़मीन। इसकी आबादी है सिर्फ करीब 34 लाख और क्षेत्रफल है 15 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब हर एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। कंपेयर कीजिए, भारत में हर किलोमीटर में 470 प्लस लोग होते हैं और बांग्लादेश में तो 1200 से ज़्यादा, यानी पूरी धरती पर इंसानों से सबसे कम भरा हुआ देश मंगोलिया है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? मंगोलिया का नाम सुनते ही याद आता है गेंगिस खान यानी चंगेज खान। 12वीं सदी में यही वो इंसान था जिसने मंगोल सेना के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। उसने चीन, मध्य एशिया, रूस, यूरोप तक कब्जा किया। उसके साम्राज्य में करीब 10 करोड़ लोग थे, यानी उस समय की पूरी दुनिया का लगभग आधा हिस्सा। लेकिन फिर समय बदला, मंगोल साम्राज्य बिखर गया। रूस और चीन ने मंगोलिया पर कब्जा किया और 1921 में सोवियत संघ की मदद से मंगोलिया को आज़ादी मिली। फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर हुआ और देश बुरी तरह गरीब बना रहा। लोगों ने शहरों में ज़्यादा टेंटों में रहना पसंद किया और आज भी करीब 30% लोग नोमैडिकल लाइफस्टाइल जीते हैं। मंगोलिया की खूबसूरती इतनी अलग है कि आप सोच में पड़ जाओगे। यहाँ क्या क्या है? गोबी डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान, बर्फ़ के ढके पहाड़, एल्टाई माउंटेन्स, हजारों किलोमीटर तक घास के मैदान, स्टेपेस, नीला आकाश, चमकते तारे और पूरी रात का सन्नाटा। मंगोलिया का 80% हिस्सा ऐसा है जहाँ इंसानों की बस्ती ही नहीं है। यहाँ आप बिना किसी इंसानी आवाज़ के 100 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हो और यही मंगोलिया को बनाता है द एम्प्टीएस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। यहाँ का स्काई इतना साफ होता है कि तारे मानो हाथ में आ जाए। ड्रोन से लिया गया एरियल फुटेज तो ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन प्लेनेट पर घूम रहे हो। मंगोलिया की खास बात यह है कि यहाँ के लोग आज भी एक जगह नहीं बसते। ये लोग नोमैड्स होते हैं, यानी ये घोड़े, ऊँट और यॉक लेकर मौसम के हिसाब से घूमते रहते हैं। इनका घर होता है घेर या यट, एक पोर्टेबल टेंट। ये लोग मोबाइल फ़ोन या वाईफाई से नहीं बल्कि जानवरों से जुड़े होते हैं। इनकी ज़िंदगी सादगी से भरी है पर कठिन भी। -40 डिग्री तापमान में भी ये लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं। इनके पास ना ही एसी ना इलेक्ट्रिक हीटर, बस आग और हिम्मत होती है। मंगोलिया में एक फेस्टिवल है नाडम, जिसमें 3 चीज़ों का मुकाबला होता है: घुड़सवारी, कुश्ती, तीरंदाजी। यहाँ के बच्चे भी घुड़सवारी में माहिर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 साल के बच्चे भी 20 किलोमीटर तक रेस में भाग लेते हैं, बिना स्टीयरिंग, बिना हेलमेट, बस तेज घोड़े के साथ। यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ी हवा से बात कर रहा हो। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी है। सर्दियों में यहाँ तापमान जाता है -40 डिग्री सेल्सियस तक। लोग लकड़ियाँ जलाकर घर गर्म रखते हैं, लेकिन यही पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह भी है। उलानबाटर एक ऐसा शहर है जहाँ हर साल धुंध, कोहरा और बर्फ़ की चादर रहती है। फिर भी लोग खुश हैं क्योंकि वो प्रकृति के साथ जीते हैं। आज मंगोलिया एक तरफ बॉर्डर बनना चाहता है और दूसरी तरफ अपनी पुरानी संस्कृति बचाना भी। टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग वहाँ जाकर आइसोलेशन का अनुभव लेना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मंगोलिया अपनी एम्प्टीनेस को बचाए रखेगा या बाकी दुनिया की तरह भीड़ भाड़ में खो जाएगा। मंगोलिया, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और रहस्यमय, सुंदर और सच से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।